राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए नाज़रीन, दर्शकों, आप सब देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मालेगांव के फ्लाईओवर ब्रिज पर है। आसिफ शेख का भाषण उधर चल रहा है। उनका यहाँ पर आज जन आक्रोश मोर्चा निकला है। लोगों से पूछेंगे क्या है, क्यों है आप लोग मोर्चे में? वोट चोरी बहुत हो रही थी, इसलिए आसिफ साहब ने जलसा रैली निकाले तो उसमें हम लोग शामिल हुए। ऐसा क्यों आए? वोट चोरी उनका बोलना है तो इसके लिए हम आवाज उठाने के लिए उनके साथ देने के लिए किस बात में हाथ मजबूत करना? वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है हिंदुस्तान लेवल के ऊपर उठाइए और हमारा शहर उसका केंद्र बनना चाहिए। क्या वोट चोरी का? वोट चोरी का, वोट चोरी करने का केंद्र बनना चाहिए। काटने का वोट जो चोरी हुई है वोट पकड़ना है। कौन कर रहा है वोट चोरी? अब ये जो हमारे मुखालिफ है, कौन है तुम्हारे मुखालिफ? नाम बोलना। हमारे जो मुखालिफ है एमआईएम पार्टी के लोग, ये लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं? वोट चोरी। वोट चोरी क्या हुआ? क्यों आए वोट चोरी? इसलिए आए क्या जो आने वाले संबंधी इलेक्शन हुआ था उसमें जो बोकस वोट गिरी, जो बोकस एक जन की 3-3 4-4 वोट गिरी थी, वो वोट कटे और जो वोट से बोकस वोट से सामने वाली पार्टी चुन के आई थी। और जो हाँ तो जोकाबाजी हुई थी, जो साहब बता रहे ना अभी एक जन की 5-5 वोट जो अभी लाए बैनर के तले जो बता रहे हैं साहब, तो उसी सिलसिले में आज ये मोर्चा निकला था। तो वही अभी वही ताल्लुक से बात कर रहे हैं नौजवान, क्या सच्चाई है? सच्चाई है और मैं तो समझता हूँ कि अंदर मुख्य लोग से ही चुन के गए। क्या बात है? उसके ऊपर इलेक्शन ऑफिसर को इंक्वायरी करके जो भी डिसीजन लेना चाहिए। और ज़्यादातर गुरुवार वार्ड और इधर उधर जो इधर तो बेइंतजाम बढ़ी हुई है। पट्टे में तो बेइंतजाम बढ़ी है ना। और एमआईएम को इधर उधर वही वोट से है ना 15 साल की जा रही है ना। पिछले टाइम भी आसिफ साहब ये मुद्दा उठाए थे मगर उसके ऊपर अमल नहीं हुआ था। मगर अभी उनको ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा करेगा तो इंशाल्लाह अमल होगा। वो लोग तो मोर्चे में आने का मतलब तो ये है सबसे पहले थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जो नंबर इसमें तमाम जो 40 से 42 हज़ार वोट चुन के जो गए यहाँ से तमाम वोट बोकस से, वो तो 162 वोट से आए हैं। तो जो वोट हमारी इधर से गिरी है 162 वोट से हमारे, लेकिन मुखालिफिन ने 42,000 से ज़्यादा वोट बोकस हमारे। और आसिफ साहब का कहना ऐसा है कि हम बोगस वोट के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे और मोर्चा इंशाअल्लाह चाह जो कामयाब होगा और आगे इंक्वायरी हो। क्या लगता है? क्या वोट चोरी हुए? कौन चोरी? ये एमआईएम पार्टी वाले वो लोग तो बोल रहे आसिफ साहब 40,000 वोट चुराए। अगर आसिफ साहब 40,000 वोट चोरी करते अगर तो 40,000 वोट की लीड रहती थी, इनकी जामीन जब्त हो जाती। नहीं, वो तो बोल रहे क्या वोट चोरी नहीं करते थे तो हम 40,000 वोट से चुन के आते थे। अरे वो उनकी सिर्फ खुराक पड़े वो कभी तो ये मैदान में उतरती नहीं थे। अब से चले गए अभी उन्नीस बढ़ा के वो 40,000 162 वोट 40,000 बढ़े थे। तो आमदार खुद कांग्रेस के लड़ने वाले थे, बार कांग्रेस नहीं आ रहे थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि हमारे सामने मुकाबला कर सके बिना मुकाबला करें। तो चोरी से ये थे कोई अरे इधर ही साइडों में पर मुँह दिखाना है। बहरहाल ये सोच के इलेक्शन लड़ा जाए, ये हमारा कहना है। वोट चोरी जो हुई है क्या लगता है, मतलब सही वोट चोरी हुई है? तुमको क्या लगता है नौजवान जो है, युवा जो है, वो देश का मुस्तकबिल हो, क्या लगता है? मालेगांव में सबूत दे दो। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, वहां मेमोरेंडम दिया, सबूत दिया, आपको सबूत दिया। बीएलओ की शिकायत कर रहा हूं, जाति बन रही है। मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं कि 1 हफ्ते का मैं इंतजार करूंगा।
अगर इसके अंदर तेजी नहीं आई, कोर्ट नहीं करी, यादी सीधी नहीं की गई, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मटेरियल ले जाकर पिटीशन फाइल करूंगा पार्टी की तरफ से। इस बात का आज मैं ऐलान कर रहा हूं और बीएलओ के नाम भी उसमें ऐड करूंगा, बीएलओ के नाम भी ऐड करूंगा। याद रखना ये बात, कैसे भ्रष्टाचार वो साबित करूंगा, ये आज ऐलान करता हूं। और नहीं तो इंसानियत सीधे से किसके दबाव में आओ मत, कोई बचाने आएगा नहीं, कोई बचाने नहीं आएगा। मेरा कानूनी वार बिल्कुल निशाने पे ही लगता है, मैं भटकता नहीं हूं। और जो आपको दबा रहे हैं ना, मैं तो उनसे पूछ लेना शेख आसिफ का वार कैसा रहे। एमएलए बचाएंगा नहीं, अरे वही भाग जाना सरकार बचाएंगी नहीं। याद रखना मेरी ये बात। आज रास्ते पे बारिश में निकले हमारे नौजवान साथी, हमारे जिम्मेदार, अगर बारिश नहीं होती तो डिपार्टमेंट का भी इस बात को, डिपार्टमेंट भी अंदाजा लगा सकता था कि इससे केवल 54 लोग जमा हो सकते थे। इसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग आए, तो समझ लेना गुस्सा कितना है। तो आज का मोर्चे का मकसद ये था और मेरे पास बहुत सबूत है। राहुल गांधी साहब अभी शुरू करे, मैं 19 से शुरू किया हूँ, 19 से शुरू किया हूँ और मेरे पास बहुत मटेरियल धीरे धीरे बाहर लाऊंगा। जमीयतुल उलमा बहुत ज्यादा प्यार है, वो तंजीम से है, वहां के अंदर के लोग जो वहीं नहाते, वहीं सोते, वहीं खाते, बाप का माल जनता हम देंगे, बाप का माल समझ के वहीं हजम। जमीयत के जिम्मेदारों की ओर 20 नंबर वार्ड के अंदर भी आई, रहते का नयापुरे में, रहते का गोल्डन नगर में, वोट का नजमाबाद में, अब्बा का राज चल रहा। तुम्हारे भी फोटो वायरल करता ना, तुम समझेंगे जब मजहबी तंजीम के नाम से डरेंगे शेख आसिफ को। शेख आसिफ अल्लाह से डरता और जो तुमने 17,000 वोट बढ़ाई ना, जमीयतुल उलमा ने नहीं बढ़ाई। तुमने जो फ्रॉड किया ना किसी को चुन के लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, वहां सबूत लगाऊंगा, देना जवाब वहां पर। सब समझते हैं कौन सा पेपर कब इस्तेमाल करना, कहां इस्तेमाल करना, सब समझता है। तो तुम मजहब के नाम पर ये जो फ्रॉड करके तुम चुन कर आए, 19 का भी इलेक्शन और ये 24 का भी इलेक्शन, और तुम्हारी तैयारी थी कारपोरेशन के अंदर भी चुन के आने की, उन्हें नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तमाम ही साथियों से, नौजवान साथियों से, जिम्मेदारान से अपील है, जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि अभी मगरिब के बाद हजार खोली राब्ता ऑफिस पर आइलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़हार हमदर्दी के लिए, हमारे हुजूर की मोहब्बत में, वहां पर हम लोग, वहां पर आप लोग आइए। वहां पर जो यूपी के अंदर नाम रखने के ऊपर आइलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा गया, यूपी की पुलिस ने, वहां की सरकार ने वो नौजवानों के खिलाफ FIR की। इसके लिए एक मुख्तसर एक प्रोग्राम वहां पर है, तो मगरिब की नमाज के बाद फौरन वहां पर पहुंचिए। मीडिया के साथियों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।